हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा सिलेक्शन एसएससी सीपीओ 2022 के थ्रू सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर हुआ है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लैक बुक के बारे में। मैंने ब्लैक बुक कितने टाइम में याद कर ली, क्या स्ट्रेटजी फॉलो की, क्या प्रॉब्लम आई ब्लैक बुक याद करने में, A to Z सारी चीज़ें। आइए शुरू करते हैं। ब्लैक बुक हमको पूरी नहीं पढ़ना है। ब्लैक बुक में हमको ओनली 4 पार्ट पढ़ने हैं, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडीएम फ्रेजेस, सिनोनिम एंड कंफ्यूजिंग वर्ड। जो वन वर्ड है, ईडीएम फ्रेजेस, सिनोनिम, इसमें आप देख सकते हैं इन्होंने हर पार्ट को सब डिवाइड किया हुआ है। जैसे वन वर्ड में आप देख सकते हैं ऑल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, देन टॉप 200 वन वर्ड जो एसएससी एग्जाम में बार बार रिपीटेड पूछे जाते हैं। उसके बाद एग्जाम वाइज, जैसे कि सीजीएल में क्या बुकेब आए थे, सीपीओ में क्या आए थे, एमटीएस में, ऐसे करके उन्होंने हर पार्ट को सब डिवाइड किया हुआ है। ऐसे ईडीएम फ्रेजेस में, ऐसे सिनोनिम में आप देख सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं वन वर्ड से। जैसे आप देख सकते हैं वन वर्ड में फर्स्ट जो सेक्शन है उसमें 60 पेजेस है। 60 पेजेस में लगभग 1500 बुकेब है। तो 1500 बुकेब को आप 20 दिन का टारगेट डिसाइड कीजिए। 75 बुकेब आप रोज़ करेंगे तो आपके 20 दिन में हो जाएंगे। तो मैंने जो टारगेट किया था, मैंने तो 10 दिन का किया था, पर आपको 20 दिन का करना है। 75 ही क्यों? क्योंकि जब आप 75 करेंगे तो उसमें 20 से 30 बुकेब ऐसे होंगे जो आपको पहले से आते होंगे, तो उनको आपको बार बार नहीं पढ़ना है। और उसके बाद बचे 30-40 बुकेब, तो उसमें से कुछ होंगे जो आपको पहली बारी में याद हो जाएंगे, कुछ होंगे जो आपको हार्ड लगेंगे। जो आपको हार्ड लगें उनको आपको मार्क कर लेना है। कुछ होंगे कन्फ्यूजिंग बुकेब, उनका सेंस कुछ और होगा पर मीनिंग वो कुछ और दे रहे होंगे, तो उसको भी आपको मार्क करना है। वो आपको बार बार रिवीजन करना होगा। तो ऐसे करके आपको मार्क करना है। जैसे आप डिसाइड करोगे 75, पर आपने मन में डिसाइड कर लिया कि 75 बुकअप करना है आपको, तो आप एक दिन पढ़ोगे, दूसरे दिन पढ़ोगे, तीसरे दिन से वैसे ही हो जाएगा। पर आप क्या करना है, मैंने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की थी, मैंने अपना टारगेट नोट कर लिया था। जैसे मैंने हर 2-3 दिन बाद डेट डाल दी थी। तो उस दिन 16 डेट थी तो मैंने 16 डाली। उसके 2-3 दिन छोड़ के 17, फिर 18, ऐसे करके मैंने डेट डाली। तो आज आपकी, जैसे आप जिस दिन डिसाइड करेंगे उस दिन की आप डेट डाल लेना अपने 75 बुकैब बाद। जैसे आप देखेंगे 75 बुकैब यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो आप 5 बुकैब कम याद कर लो एक दिन, तो आपने यहाँ डेट डाली। आप कम नहीं, मैं कम याद नहीं करूँगा, मैं तो ज़्यादा करूँगा, तो आप यहाँ डेट डाल सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। तो उससे क्या होगा, तो जब आप कंप्लीट करेंगे तो आप डेट क्रॉस करेंगे तो आपका टारगेट कंप्लीट हो गया। फिर जब आप दूसरे दिन बैठेंगे तो आपको ये नहीं सोचना कि मैंने कल यहाँ तक किए थे। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं तो कंफ्यूज हो जाता था 2-3 दिन बाद कि यार ये तो पढ़ चुका हूँ कि नहीं पढ़ चुका, तो बार बार टाइम वेस्ट होता था मेरा। तो इसलिए मैंने डेट नोट कर ली थी हर पेज पे। इससे बहुत हेल्प मिलती है। आप क्या सुबह आते हैं, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, तो आपको टारगेट डिसाइड नहीं करना होता, आपका टारगेट पहले से ही डिसाइड है। तो बस आपको आना है, ब्लैक बुक खोलना है, यार यहाँ तक तो कल ही हो गया था, आज तो अपन को ये करना है। तो आप आएंगे, शुरू कर देंगे, आपका टारगेट एक एक करके ख़त्म हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ 3 तरह के मार्क किए हुए हैं। तो मैंने क्या किया था, पहले डेट से टारगेट किया 10 दिन का, आप 20 दिन का करना। तो पहले मैंने डेट क्रॉस करके गया। फिर जब मैंने रिवीजन किया दूसरी बार तो फिर मैंने मार्क किया कि एक बार। तो आप 3 तरह के मार्क देख सकते हैं। मैंने इधर 3 बार रिवीजन कर चुका हूँ मैं इस बुक का। उसके बाद जब ऑल ये 1500 बुक हैं वन वर्ड ये हो जाएंगे, उसके बाद आपके आएंगे मोस्ट रिपीटेड। मोस्ट रिपीटेड आपके एक ही दिन में हो जाएंगे। 200 हैं, आप चाहें 2 दिन में कर सकते हैं 100, क्योंकि जो इधर हैं वो आप पीछे भी पढ़ चुके हो, तो आपका रिवीजन होगा। उसके बाद आएंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जैसे जीडी में 2018 में ये बुकैब आए थे, तो इसमें भी वही बुकैब है जो पीछे हैं, कुछ ही अलग मिलेंगे, बहुत ही कुछ ही, 100 में से 10 बुकैब नए मिलेंगे मुश्किल से। तो इधर आपको टारगेट बना लेना है फिर 10 दिन का, इधर भी आपको डेट डाल लेनी है। तो आपका ऐसे 30 दिन में पूरी बुकैब कंप्लीट हो जाएगी। इसमें भी रिपीटेड है तो आपका रिवीजन ही होगा। एक बार आपने यहाँ पढ़ा, एक बार यहाँ पढ़ा, रिवीजन हो गया। और जो आपको नहीं आता वो आपने मार्क तो कर ही लिया होगा। तो आप ऐसे करके आपकी ब्लैक बुक पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और आपको एक काम और करना है कि ऐसा नहीं करना है कि आज आपने वन वर्ड पढ़े, कल आप ईडीएम पढ़ो, परसों सिनोनिम, एक ही दिन में तीनों चीज़ पढ़नी है। मैं 2 घंटे अपने बुकैब को देता था, तो ऐसे आपको भी ऐसे ही करना है। तो आप ईडीएम की बात करें तो ईडीएम में भी आप देख सकते हैं 1400 बुकैब हैं, तो इसमें भी आप 75 करके टारगेट बना सकते हैं। फिर उसके बाद सेम पैटर्न टॉप 200, उसके बाद एग्ज़ाम वाइज, ऐसे करके आपको पहले जैसे ही टारगेट यहाँ भी बना लेना है। उसके बाद सिनोनिम भी आपको करना है।
एंटोनिम आपको नहीं करना, एंटोनिम करोगे कन्फ्यूज होगे। मैं तो कन्फ्यूज हो जाता था एंटोनिम में, क्योंकि वो वर्ड याद होता है ना कि यहाँ पढ़ा उसका सिनोनिम अपन ने यहाँ पढ़ा, एंटोनिम में भी यहाँ है यहाँ है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि एंटोनिम पढ़ते हैं तो वो सिनोनिम लगता है अपन को और गलती कर देते हैं अपन, इसलिए एंटोनिम पढ़ने ही मत, आप सिनोनिम से ही एंटोनिम सही कर लोगे। उसके बाद आपको पढ़ना है कॉमन कन्फ्यूजिंग वर्ड। कॉमन कन्फ्यूजिंग वर्ड ज़्यादा नहीं है, 100 ही है केवल। इसमें क्यों पढ़ना है, क्योंकि इसमें देखो आप एक्सेप्ट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का एक मतलब है रिसीव करना, एक का है एक्सेप्ट, इसका मतलब है कि अलग करना। तो इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसमें जैसे एडवाइस और एडवाइस, इसमें एक नाउन है एक वर्ब है, तो कहाँ नाउन यूज होना है कहाँ वर्ब यूज होना है, ये फाइंड द एरर में आ जाते हैं क्वेश्चन। तो इसमें आप कंफ्यूज हो गए तो इसको पढ़ लेना, 100 है ज़्यादा नहीं है, ये बहुत हेल्प करता है आपको फाइंड द एरर में। तो ऐसे करके आपकी बुकैब 30 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। मैंने तो 30 दिन में की थी, आप चाहें तो आपका जैसा कैपेसिटी है उस हिसाब से आप टारगेट बना सकते हैं। थैंक यू।